नमस्कार साथियों, उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था श्रृंखला या श्रेणी, सीरीज। श्रृंखला या श्रेणी या सीरीज, जिसमें अपने क्या पढ़ चुके हैं, अक्षरों की श्रृंखलाएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपने नंबरों की श्रृंखलाएं, जैसे आपको अंक दिए गए हों, अंकों की श्रृंखलाएं अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने अक्षरों की श्रृंखलाएं पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने इनकी जो मिक्स श्रृंखलाएं हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टाइप की अपनी श्रृंखलाएं पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आकृतियों की भी श्रृंखलाएं बनती है। जो तीसरी टाइप का या चौथी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्या बनता है, आकृतियों की श्रृंखलाएं बनता है। और इससे आगे जो अपने पढ़ेंगे वो आकृतियों की श्रृंखलाओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उससे पहले अपने 2-4 क्वेश्चन पीछे के भी पढ़ लेते हैं भाई। चलिएगा, देखिएगा, नीचे दी गई संख्या अनुक्रम पर विचार दिए गए, विचार कीजिए। नीचे अपने को संख्या अनुक्रम दिया गया, उस पर विचार करना है। जैसे अपने को दिया गया 100 है, 85 है, 70 है, 55 है, उससे डेश 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 अगला आगे के पद हैं। ठीक है, उपरोक्त अनुक्रम में किसी भी संख्या को लेते हुए, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का मतलब जो इस अनुक्रम के अनुसार, इस श्रृंखला के अनुसार आगे के पद लेते हुए, किसी भी संख्या को लेते हुए संभव उच्चतम योगफल, क्या देखना है अपने को, संभव उच्चतम योगफल। उच्चतम योगफल का मतलब होता है बड़ा से बड़ा योगफल। बड़ा से बड़ा योगफल कितना होगा, 400 होगा, 390 होगा, 380 होगा या 385 होगा, संभव उच्चतम योगफल। अब देखिए इस श्रृंखला पर अपने विचार करें तो पहला पद 100 है, 100 के बाद में आगे अपने को 85 दिया गया है, उसके बाद में 70 दिया गया, 70 के बाद में 55 दिया गया, उससे आगे के पद अपने ज्ञात कर लेंगे। 100 और 85 के बीच का अगर अपने डिफरेंट देखें तो -15 का आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बीच में अगर डिफरेंट देखेंगे तो -15 आ रहा है। इसके बीच में अगर डिफरेंट देखेंगे तो -15 का ही आ रहा है। कितने का आ रहा है, -15 का आ रहा है। इससे आगे वाला जो पद होगा वो -15 ही होगा। 55 में से अगर अपने 15 घटा देंगे, 5 में से 5 10, 40 बनेगा। क्या बनेगा अगला पद, 40। और इसमें से अगर -15 करेंगे तो अगला जो पद बनेगा, 40 में से 15 घटाएंगे, 25 बनेगा। और इससे आगे वाला जो पद बनेगा, 25 में से अगर अपने 15 घटाएंगे तो आगे वाला जो पद बनेगा वो 10 बनेगा। इससे आगे वाला जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, अभी 15 करेंगे तो -5 बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे -5 अपने को पद, इससे आगे के पद नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, संभव उच्चतम योगफल निकालना है। अगर माइनस के पद उठा लेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, उच्चतम नहीं रहेगा। आगे का -5, माइनस के 5 के बाद में -20, फिर -35। तो इस तरीके से आगे के अगर अपने पद लेते हैं तो उसका प्लस और माइनस होकर के आगे की जो पद आएंगे वो फिर माइनस के आ जाएंगे, माइनस का। और इसने जो पूछा है अपने सवाल के अंदर, वो पूछा है उच्चतम योगफल। तो उच्चतम योगफल तभी निकल सकता है जब सारी संख्याएं किसकी हो, प्लस की हो। तो अपने को 10 तक के ही पद लेने हैं और इन सभी पदों का क्या बताना है, अपने को योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल, उच्चतम योगफल। उच्चतम योगफल फिर प्लस के पद होने चाहिए सारे। तो अगर इनको जोड़े अपने 100 प्लस 85 प्लस 70 प्लस, फिर उसके बाद में 55 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 10, इन सभी को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 5 15, सॉरी इसके बाद में 15 के बाद में 15 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 5 10 15, कोई पद छोड़ दिया क्या बीच में, 85 100 85 70 55 40 25, 1 2 3 चलेगा, 5 10 15, 5 10 15, अंसल का 1, 10 10 और 8 18, 18 7 25, 25 और 7 30, 30 और 4 34, 2 36, 36 और 1 37, 375। कहीं पे कोई गलती कर दी क्या, चलेगा वापिस से मैं थोड़ा सा चेक करता हूं भी। 375 तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो 100 के बाद में अगर 15 85, 85 में से 15 कम करेंगे तो 70, 70 में से 15 कम करेंगे 55, 55 में से अगर 15 कम करेंगे तो 5 कम कर देते 50, 40, 40 में से अगर अपने 15 कम करेंगे तो 25, 25 में से अगर 15 कम करेंगे तो 10। इन सभी का योगफल देखें, सभी का योगफल देखेंगे तो ये आ जाएगा इनका 5 5 10 5 15, अंसल का 1। ठीक है, 10 और 5 15, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 34 36, 36 और 1 37, 37 और 1 38, 385 आएगा। अभी योगफल कितना आएगा, 385, योगफल 385 आएगा।
और ऐसा अपने पास डी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन होगा। योगफल कितना होगा? 385 होगा। संभव उच्चतम योगफल ज्ञात करना था, इसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना था? संभव उच्चतम। तो आगे माइनस के पद तो अपने नहीं दे सकते, तो यहां तक का जो लास्ट अंतिम पद होगा वो उसका क्या होगा? 10 होगा। 10 के बाद में -5 आएगा, तो -5 लेंगे तो उच्चतम योगफल नहीं रहेगा, फिर योगफल कम हो जाएगा। उच्चतम योगफल प्लस वाले पदों से आ सकता है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा योगफल? 385। अगली श्रृंखला पे अपने विचार करते हैं। अगली जो श्रृंखला दी गई है वो ये थोड़ी सी कट हो गई भी, यहां पे चलेगा। यहां पे फिर क्या हो सकता है? 25 के 8 23 आई और 21, फिर यहां पे आई जी बनेगा भी, जी जी ठीक है। और 21 13 14 ठीक है, 19 17। अब इस श्रृंखला पे अपने को विचार करना है और इसमें अपने को ये निम्न प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों को क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दी गई अक्षर श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे। इस अनुक्रम को, इस श्रृंखला को क्या करे? पूरा करे। ऐसा कौन सा पद हो सकता है? अब देखिएगा 25 के 8, एक तो ये दिया गया है, फिर 23 आई 11, फिर इसके बाद में आगे 23, फिर 21 जी 14, फिर 19 ई 17। अब इस श्रृंखला पे अपने को विचार करना है। मैं क्या करता हूं? 23 आई के 23 और फिर इन श्रृंखला को उठा लेता हूं। पहले 25 है, उसके बाद में 23, इन सभी के पहले पहले पद उठा लेता हूं। और 21 के बाद में 19 दिया गया है, ठीक है। और अगर ये देखें तो ये के है, के बाद में क्या है? आई है, आई के बाद में जी है और जी के बाद में ई है। अब इस पे देखें अपने, तो आगे जो दिया गया है वो अपने को दिया गया है 8, 8 के बाद में 11 और 11 के बाद में अपने को दिया गया है 14, 14 के बाद में अपने को दिया गया है 17। अब इस पे विचार करें तो आगे कौन सा पद बन सकता है? देखिएगा 23 और 25 और 23 देखें तो इसमें -2 हो रहा है। अगर इसमें देखें तो फिर -2 हो रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो -2 होगा। तो फिर आगे वाला जो पद बनेगा वो -2 और 19 में से -2 करेंगे तो क्या बनेगा? 17 बन जाएगा। तो 17 वाला होगा। 17 वाला ये ऑप्शन भी हो सकता है और अपना ये ऑप्शन भी हो सकता है। आगे देखिए के कितने नंबर पे आता है? आई नो, ये 11 पे आता है, ये 9 पे आता है और जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है। 9 2 11 -2 हो गया भाई। फिर इसमें भी -2 हो गया, इसमें भी -2 हो गया, फिर इसमें भी क्या होगा? -2 होगा। और -2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 नंबर पे क्या आता है? अंग्रेजी में सी आता है, तो यहां पे आ जाएगा सी। 17 सी का ऑप्शन, 17 के 2 ही ऑप्शन है। यहां तो पे ई आ गया तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, उत्तर तो अपना ये होगा। इससे आगे इसको और देख लेते हैं। 8 और 3 11 +3 हो रहा है भाई। 3 14, 3 17, तो फिर +3 होगा और +3 लेंगे 17 और 3 क्या आ जाएगा? 20। 17 सी 20, अपना उत्तर क्या होगा? 17 सी 20। और ऐसा अपने पास सी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है? एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, एक पद लुप्त किया गया है। जैसे ये लास्ट वाला पद ज्ञात करना है अपने को। 4 दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इन चारों में से उस विकल्प को चुनना है जो इस अनुक्रम को पूरा करे, इस श्रृंखला को। तो पहला जो पद दिया गया वो 536 दिया गया है और 428 दिया गया है, अगर 365, और इससे अगला ज्ञात करना है अपने को। अब इनके बीच का सबसे पहले वर्ग संख्या भी बन सकती है, घन संख्या भी बन सकती है, योगांतर भी हो सकता है। चलिएगा देखते हैं। वर्ग संख्या तो ये किसी की नहीं है अभी, घन संख्या भी किसी की नहीं है, वर्ग संख्या +1 -2 इस टाइप का भी हो सकता है। चलिए ये भी नहीं हो रहा है इसमें। तो 536 428, अगर इनके बीच का अंतर देखें तो यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे 428 में से, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 108 का डिफरेंट आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंट देखें तो 8 में से 5 जाएगा 3 और 12 में से 6 जाएगा 63। तो ये भी किसी संख्या बीच का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ये टाइप तो नहीं हो सकता भी, अंतर नहीं हो सकता भी। इसमें -y फिर -y 63, ठीक है। तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन किसी संख्या का पहाड़ा वगैरह कुछ नहीं बन रहा है,
ठीक है, कोई गुणा वगैरह नहीं बन रहा है, कोई संख्या का वर्ग घन भी नहीं बन रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा। तो फिर अपने देखते हैं भी आगे कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें सेट बैठ सकता है, कौन सा श्रृंखला को पूरा करने के लिए। अगर मैं ये देखूं कि इन सभी का योगफल, क्या सभी का योगफल, जैसे 5 + 3 + 6, 5 + 3 + 6, 5 3 8, 8 और 6 14 आ रहा है। अगर इसको देखूंगा तो 8 8 2 10, 10 और 4 14 आ रहा है। अभी क्या बात है, अभी 3 + 6 9, 9 और 5 14 आ गया, 14 सभी में 14। तो आगे क्या बनेगा, योगफल 14 बनने वाला देखना है अपने, योगफल 14 ही बनना चाहिए। तो पहले ये क्वेश्चन अपने विकल्प से करेंगे, पहला ए ऑप्शन लेंगे, तो ये आ रहा है 3 + 5 + 8, 5 3 8 8 16, योगफल कितना आ रहा है 16, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन उठाएंगे अपने, बी ऑप्शन कितना दे रखा है 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12, ये भी नहीं बन रहा है 14। सी ऑप्शन उठा लेंगे आगे, आगे कौन सा ऑप्शन उठा लेंगे अपने, सी ऑप्शन उठा लेंगे। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में 6 4 10 और 4 14, क्या बात है, अभी 6 + 2 + 4, सॉरी 6 और 4 10 2 12 बन रहा है, अभी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो फिर डी हो सकता है, डी से देखें, हो सकता है भी इस टाइप की श्रृंखला ना बने, ठीक है, चलिए देखते हैं अपने, ठीक है। 2 + 6 + 6, क्योंकि ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं ये क्वेश्चन। 6 और 6 12, 12 और 2 14 बन गया, बैठ गया सेट 14। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। इस टाइप की श्रृंखला भी आपसे बना सकता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अपने देखें, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इस अनुक्रम को पूरा करे, 580 265 580 दिया गया है, फिर 265 दिया गया है, और फिर उसके बाद में अपने को 373 दिया गया है। इससे अगला पद अपने को ज्ञात करना है। तो इसके बीच का अगर अपने डिफरेंट देखें 580 और इनके बीच का देखें तो वर्ग संख्या घन संख्या भी नहीं बन रहा है भाई ये, और इनके बीच का यहाँ पे एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो फिर अपना वही पीछे वाला तरीका ही देखते हैं भाई। हो सकता है 5 + 8 + 0, 8 5 13 और 0 13 हो जाएगा। और इसमें देखें तो 2 + 6 6 5 11 और 2 13 हो गया भाई ये। तो 7 + 3 10 3 13, ये भी 13 आ रहा है। तो इससे आगे योगफल कितना आएगा 13। कौन से ऑप्शन का आ रहा है, विकल्प से देखें, ए से देखोगे तो 3 3 + 6 + 6, 6 और 6 12 और 3 15, नहीं होगा ये ऑप्शन। बी ऑप्शन देखें अपने, बी ऑप्शन देखेंगे 9 + 4 9 4 13, 9 और 4 13, योगफल 13, बी ऑप्शन होना चाहिए। अगर सी का अगर अपने देखें 6 और 14, ये भी नहीं होगा। अगर इसको देखें 8 से 14, ये भी 14 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आगे की ऑप्शन अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने चेक करके अगर देखें तो इनका 14 और 14 बन रहा है, और इनका योगफल कितना आना चाहिए, सभी का 13 आना चाहिए। तो कौन से अंकों का योगफल 13 बन रहा है, विकल्प बी का जो बन रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृतियों की श्रृंखला, जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा था। भी अपने जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आकृतियों की श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों की श्रृंखला संबंधी क्वेश्चन, आकृतियों की भी श्रृंखला देता है। अब देखिएगा कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। कौन सी आकृति इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे अपने को 1 2 3 4 5 आकृतियां दी गई है, और जो छठी आकृति है वो प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक की छठी आकृति कौन सी होगी, इन चार जो ऑप्शन दिए गए इन चार ऑप्शन में से कौन सी होगी। अब देखिएगा अगर अपने इसको देखें तो इस आकृतियों में जो आकृतियों को आगे पीछे कर सकता है, आकृतियों को कोणों 90 डिग्री 45 इस टाइप से घुमा सकता है, 180 घुमा सकता है, या फिर आकृतियों के जो चिन्ह हैं उनको आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। चलिएगा इसमें देखिएगा अगर अपने बात करें तो ये जो पहले इस आकृति को ही लेते हैं अपने, जैसे ये घूम रही है, तो मैं अगर देखूं तो ये आकृति पहले में इस टाइप से है, फिर उससे आगे वाला है जो इस टाइप से घुमाया गया है, यहाँ पे आ गया, ये यहां से क्या आ गया, यहां आ गया। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री घुमाया गया, 90 डिग्री घुमाया गया। उससे आगे अगर अपने देखें तो इस टाइप से बन गया, तो इसका मतलब ये यहां पे लेके आ गया।
तो ये जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसने पहले 90 घुमाया फिर 45, इसमें इसने 45 घुमा दिया। फिर इससे देखें तो यहां पे बनाया गया, इसने इस टाइप से बन रहा है तो यहां पे बनाया गया है। तो अगर ये 45 आता तो यहां पे हो जाता, जैसे ये जो होगा ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा। अगर यहाँ पे आधा आता है तो 90 का आधा 45, ये 45 और ये 45 और यहाँ पे आधा 45 और 45 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री घूम गया ये 90 डिग्री। इसके कोण लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 पांचवी जो आकृति है फिर यहाँ पे बना दी। इसका मतलब कितने डिग्री घूम गया ये, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री घूम गया। तो वापिस ये कितने डिग्री घूमेगा 90 डिग्री। तो ये नीचे की तरफ इस टाइप से बनेगा। तो नीचे की तरफ इस टाइप से ये ऑप्शन भी बन रहा है और ये ऑप्शन भी बन रहा है। तो इसमें से बी ऑप्शन भी हो सकता है और सी ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब देखें भाई, इस आकृति को लेते हैं अपने, ये आकृति यहां पे है, फिर ये आकृति यहां पे है और ये आकृति यहां पे है, ये आकृति यहां पे है। इसका मतलब इस टाइप से यहां पे बनाएगा, इस टाइप से ये जो है यहां पे बनेगा, इस तरफ बनाएगा ये जो है। तो इस तरफ जो बन रहा है वो ये ऐसे करके इस टाइप से बनाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इसका ये जो है वो अंदर की तरफ है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसी टाइप की श्रृंखला बनाएगा आकृतियों संबंधी। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो आकृति अपने को देखनी है। अब देखिएगा इस सभी में जो ये गुणा तो सभी में किया गया या फिर क्रॉस इस टाइप से 1 2 3 यहां पे बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिएगा इसमें इसने ये जो भरी हुई आकृति ऊपर ली है और खाली आकृति को नीचे लिया गया। फिर इसने देखिएगा ये भरी हुई आकृति को यहां से इसने कहां पे घुमा दिया, यहां पे घुमा दिया। भरी हुई आकृति को घुमाया, खाली आकृति को वहीं पे रखा इसने। फिर उससे आगे इसने क्या किया, भरी हुई आकृति को यहीं पे रख लिया और खाली आकृति को यहां से यहां पर घुमा दिया। तीसरी में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखें तो इसमें भरी हुई आकृति को यहां पे लेके आ गया ये और खाली आकृति को वहीं पे रख दिया। एक बार भरी हुई आकृति को आगे लेके जा रहा है और एक बार खाली आकृति को आगे लेके जा रहा है। तो भरी हुई आकृति तो यहीं पे रहेगी और खाली आकृति यहां पे आ जाएगी। इस टाइप का कोई ऑप्शन होगा अपने पास। इस टाइप का ऑप्शन जो बनेगा ये तो नहीं है अभी, इसमें भरी हुई नीचे ये खाली बी ऑप्शन हो सकता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने। अगला क्वेश्चन है अपना, उस विकल्प आकृति को चुने जो निम्न आकृति में अगले स्थान पर आएगी। उस विकल्प आकृति को चुनना है जो निम्न आकृति में चुनिए, जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी। आगे कौन से इसके स्थान पर आनी चाहिए। अब देखिएगा पहले इसको इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। फिर यहां से इसने इसको क्रॉस काट दिया, फिर दोनों आकृतियों को अलग अलग कर दिया, फिर इसने इसको यहां से इस तरीके से काट दिया भाई। फिर ये इसको क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। चारों में अलग सी ऑप्शन बन रहा है। चारों में अलग कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है। अगर इसमें देखें तो ये चारों अलग अलग नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। और इसमें इस तरीके से काटा गया है अभी, ठीक है। और चारों जो अलग अलग हैं वो सी ऑप्शन में है, चारों अलग अलग कर देगा इसमें। अब इस आकृति पे अगर देखें तो ये आकृति देखने से उस आकृति को कीजिए जो आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी। आगे जो आएगी वो कौन सी आकृति आनी चाहिए, अगले स्थान पर कौन सी आकृति होगी वो आकृति अपने को देखनी है, ठीक है। अब इसमें अगर अपने देखें तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है भी सेम ऐसी आकृति बननी चाहिए। तो सेम ये तो ऐसी सभी आकृतियां हैं, लेकिन इसमें जो घुमाया गया है वो इस आकृति को ही घुमाया गया। यहाँ पे फिर इस यहाँ पे भर दिया, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे भर दिया और फिर यहाँ पे भर दिया। तो इसको ही अपने पकड़ते हैं, जो आगे पीछे घूम रहा है उसी को पकड़ो, घूमने मत दो उसको। अब देखिएगा जो यहाँ पास वाली है, ठीक है, पास वाली जो ये आकृति है ये भरी गई है। फिर अगले में ये आकृति इसके पास वाली आकृति को भरा गया है। ये अब ऊपर अगर ये है तो फिर इसने इसके पास वाली इस आकृति को भरा है। अगर ऊपर ये है तो ये इसके पास वाली इस आकृति को भरेगा और इस आकृति को भरेगा। तो ये इसके पास वाली ये होनी चाहिए भरी हुई। अगर ये से देखें तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इसके बाहर वाली आकृतियां भरी हुई, अंदर वाली आकृति भरी हुई देखनी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके पास वाली इसमें ये भरी हुई होगी,
बस पकड़ना है अपने को, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें अपने, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी। आगे आने वाले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? अब इसमें देखें 1 2 3, क्या बात है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई ये तो। अब इसमें एक खड़ी रेखा ली गई है, फिर एक खड़ी रेखा है, फिर एक खड़ी और एक पड़ी है, फिर दो खड़ी रेखाएं ले ली, फिर एक पड़ी, फिर दो खड़ी और पड़ी, फिर तीन खड़ी और तीन पड़ी। अगर इसमें देखें तो इसमें तो भाई 3 खड़ी 3 2 पड़ी, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसमें 3 खड़ी 3 पड़ी, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। अब देखना यहाँ पे जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो एग्जामिनर ने बिल्कुल इस टाइप के ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर, बिल्कुल दिमाग लगा के बनाएगा। अब इसमें जो है, इसमें भी 3 खड़ी हुई है और 2 पड़ी हुई है, इसमें भी 3 खड़ी हुई है और 2 पड़ी हुई है, लेकिन इसमें चेंज क्या किया, ये जो आकृति है इसमें ये यहां पे टच हो रही है, लेकिन कोई भी आकृति में कोई आकृति टच नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एग्जामिनर इस टाइप से आपका दिमाग घुमा सकता है, ध्यान रखना। चलिएगा नेक्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? इसमें एक वर्त लिया गया है और वर्त को ऐसे क्रॉस किया गया है, फिर इसने आगे 2 वर्त लिए हैं और अंदर वाले वर्त को क्रॉस किया है, फिर इसने 2 तो वर्त लिए हैं, 2 बार इस तरीके से इस लाइन को काट दिया, फिर इस लाइन से इस तरीके से काट दिया, आगे 3 वर्त लेगा। ये कितने वर्त लेगा? 3 वर्त, और ये इस तरीके से काट देगा। आगे जो लेगा वर्त तो 3 लेगा, लेकिन 3 बार काटेगा भी, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। आगे कितने? 4 वर्त लेगा। अब 4 वर्त लेगा ना, 3 वर्त हैं, 3 बार काट दिया, फिर वर्त को बढ़ाएगा, वर्त की संख्या को बढ़ाएगा। अब इसमें देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें देखें तो 1 2, ये आ गया, ये आ गया, ये और ये, इसने तो 6 बना दिए भी, ये भी नहीं हो सकता, 6 डब्बे नहीं बनेंगे इसमें। और इसमें देखें तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें देखें तो ये तो आकृति के अंदर 2 वर्ग ले ली, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें अपने, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इस अनुक्रम को क्या करे? पूरा करे, इस अनुक्रम को पूरा करे। अब देखिएगा इसमें अपने पहली आकृति, दूसरी आकृति, 3 आकृतियां दी गई, चौथी आकृति अपने को प्रश्नवाचक दी गई है। क्या दी गई है? प्रश्नवाचक आकृति दी गई। इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? अब देखिएगा इसमें जो इसको जो भरी हुई यहाँ पे जो है भाग है इसका, इसको इसने कितने डिग्री पे घुमाया है? इसने इसको कितने डिग्री पे घुमा दिया? 90 डिग्री पे घुमा दिया। फिर इससे आगे इसने इसको यहां से इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसने पूरी आकृति को 90 डिग्री घुमा दिया। फिर ये इस आकृति को 90 डिग्री घुमाएगा, इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा, तो इस ऊपर इस दोनों में आ रहा है, ऊपर दोनों में आ रहा है। लेकिन जो रेखा क्रॉस कर रही है उसी के अंदर ये बिंदु बन रहा है, तो क्रॉस कर रही है उसी के अंदर जो बिंदु बनेगा, नहीं नहीं भाई, इसमें क्रॉस कर रहा है उसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अपने देखें इसमें, इसने जो ये क्रॉस किया, ठीक है, इसने ये बिंदु बनेगा, तो यहां पे जो बिंदु बनेगा, इसने तो इसको अलग ही कर दिया, अभी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसने तो इस बिंदु को ही अलग कर दिया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बिंदु है इसने इसको तो अलग ही कर दिया, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहां प्रश्नवाचक के स्थान पर ए आकृति आएगी। प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? ए आकृति आ जाएगी, ठीक है। तो आप बाकी प्रैक्टिस अपने बुक से करना, इन आकृतियों की है, अक्षरों की है, जो नंबरों की जो श्रृंखलाएं हैं और जो इनकी मिक्स श्रृंखलाएं हैं, इन की सभी की प्रैक्टिस आप बुक से ज्यादा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मैक्स मैन ए परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों का अभ्यास करना है, और मैंने जो आपके बनने वाले क्वेश्चन थे, इतने टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको लगभग करवा दिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।